इतने बड़े ओखल शायद ही आपने देखे होंगे। तो ये किसने बनाए? एक साधारण इंसान के लिए तो ये हो नहीं सकते। कटे हुए पत्थर है, ये कोई ऐसे गिरे हुए पत्थर भी नहीं है। और ये ठीक है, जगह एकांत है यहाँ तो। मैं तो सोचता हूँ यहाँ मकान होना चाहिए मेरा एक। यही क्यों नहीं बुला रहे थे? लेकिन बिजली उसकी सुविधा वो से वंचित रह जाएगा यहाँ कोई आएगा तो। यही क्यों नहीं बुला लेते तू? और यहाँ पे है रजिलकुट का नौला। कुछ लोगों ने साफ भी यहाँ पे सफाई भी कर रखी है। ये पुरखी बड़बाजू का निवास स्थल था, वो रहते थे बल, मैंने तो नहीं देखी। तो दोस्तों ये जगह बहुत दूर नहीं है सड़क से, हम 10 मिनट के अंतराल पे सड़क से यहाँ पे पहुँच गए थे, तो बहुत ज़्यादा दूर नहीं है। और अगर कोई ऐसा व्यक्ति देख रहा है जो ASI से संबंधित हो, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, पुरातत्व विभाग से, या उसकी पहचान हो ऐसे लोगों से, या वहाँ तक पहुँच हो किसी राजनेता की, तो आग्रह रहेगा मेरा कि ASI यहाँ पे खुदाई करे तो ज़रूर कुछ ना कुछ पुरातात्विक साक्ष्य यहाँ पे मिलेंगे, यकीन के साथ बोल सकता हूँ। क्योंकि जो ढांचा मुझे यहाँ पे दिख रहा है, आपने भी देखा, ओखल देखे, खंडहर के निशानियाँ देखी, तो अगर इसको खोदा जाए तो शायद इसके नीचे से पुरातात्विक साक्ष्य हमें मिल सकते हैं, और इस जगह को, इस स्पॉट को हम हाईलाइट करा सकते हैं, और पर्यटन बढ़ सकता है। पर्यटन अगर होगा, पर्यटक आएंगे, तो स्वयं से जो क्षेत्रीय लोग हैं उनकी आमदनी बढ़ेगी। तो इस हाइट से दोस्तों मेरा पूरा गांव दिखता है, पूरा गांव। ये प्राथमिक विद्यालय, उसी के बगल में मेरा घर, यहाँ पे ये देख रहे हैं आप ऊपर, ये मंदिर, ये तालभैड्यू, ये बिस्ट कॉलोनी, ये पल्ली दौला, ये ऊपर मेलधार, ये देख पा रहे हैं, ये वल्ली दौला, पेड़ों के झुंड की वजह से कम दिख रही है। जूम करके तो दिखा दिया ना ये। और यहाँ से देखिए चौड़वनिया भी दिख रही है, ये लोटमाली, ये ऊपर हाट भंडार, ये गांव, ये नगौर, ये ऊपर मौराड़ी, ये पार के गांव डुंगरी साइड के सेलीबाग इत्यादि भी दिख रहे हैं उधर, वहाँ तक भी नजर जा रही है। ये गंगोलीहाट वाली पहाड़ी है। तो ऋतिक कैसा लगा आपको यहाँ आके? अच्छा लगा। अच्छा लगा? पहली बार आ रहे थे यहाँ। कैसी जगह है ये? बढ़िया है, बिल्कुल बढ़िया है। हाँ। तो इसका विकास हो सकता है क्या पर्यटक स्थल के रूप में? अगर यहाँ साफ सफाई हो तब हो सकता है। तब हो सकता है। हाँ। हाँ ये भी है, प्रॉपर रास्ते हो ना, प्रॉपर रास्ते हो। तो राहुल आपको कैसा लगा? बहुत बढ़िया, यहाँ मैं कई बार आ चुका हूँ। मेरा चौथी या 5वीं बार इधर। बाप रे, गिरूंगा नीचे। काफी ठीक है जगह, एकांत है यहाँ तो। मैं तो सोचता हूँ यहाँ मकान होना चाहिए मेरा एक। यही क्यों नहीं बुला रहे थे? लेकिन बिजली उसकी सुविधा वो से वंचित रह जाएगा यहाँ कोई आएगा तो। यही क्यों नहीं बुला लेते तू? यहाँ क्या बनाऊँ, यहाँ लाइट तो होनी चाहिए। ये भी है, लाइट जो होती है, मूलभूत सुविधाओं का अभाव है यहाँ पे। यहाँ ये भी दिक्कत है, पानी नहीं है, बिजली नहीं है, सड़क यहाँ तक नहीं है, प्रॉपर रास्ता नहीं है। तो पर्यटन तब तक विकसित नहीं होगा जब तक ये मूलभूत सुविधाएं यहाँ पे नहीं होंगी। वो तो उसके बाद की बात है ना कि हम इस जगह को पर्यटक स्थल के रूप में या पुरातात्विक स्थल के रूप में विकसित करें, वो तो बात की बात है। तो ये घास की वजह से कैमरे पे कम नज़र आ रही है, तो मैं यहाँ पे साफ देख पा रहा हूँ कि यहाँ पे एक मकान की फाउंडेशन है, गर्त है।
तो क्योंकि ऊपर का जो हिस्सा है वो तो ध्वस्त हो गया होगा, तो एक गर्त यहाँ पे रह गई। ये देख पा रहे हैं, ये बिल्कुल पत्थर जो है अरेंज्ड हैं एक लाइन में, तो कोई रख के तो नहीं गया इनको, ऐसा तो हो नहीं सकता। ये पूरा यहाँ तक मैं देख पा रहा हूँ, पूरा यहाँ तक ये यहाँ से ये दीवार ऐसे मुड़ गई अब इधर को। ये पूरा तो ये पूरे इलाके में इतने में यहाँ से ये और ये इतने पूरे इलाके में कोई इमारत रही होगी, उसके प्रत्यक्ष साक्ष्य मुझे दिख रहे हैं। और दोस्तों बचपन में हमसे एक बात कही जाती थी इस जगह के बारे में कि यहाँ पे राजा और रानी रहते थे। तो ये जो उखल मैंने अभी आपको दिखाई, वो राजा और रानी उसमें ओखल कूटा करते थे। एक तरफ राजा एक तरफ रानी। उसमें जो ओखल आपने देखे वो एक छोटा और एक बड़ा है। तो छोटे वाले पे राजा और बड़े वाले पे राजा और छोटे वाले पे रानी जो है ओखल कूटती थी एक साथ। और बोलते थे कि पानी लाने के लिए वो नीचे तितुरगाड़ जाते थे। अभी गाड़ दिखाता हूँ, उनके जाने के लिए गुफा थी। अब ये तो दंत कथाएं हैं, इन बातों पे विश्वास किया भी जा सकता है, नहीं भी, क्योंकि हमने वो देखा नहीं, लेकिन कोई तो रहता था। इस बात के प्रत्यक्ष सबूत यहाँ पे हैं, कोई तो रहता था। और कोई ऐसा नहीं मामूली आदमी भी नहीं था वो। ये राजा का, या तो हो सकता है कि राजा ही रहा हो, राजा का महल हो, या राजा को कोई सेनापति या खास व्यक्ति जो कि इस जगह से निगरानी रखता हो चारों ओर, ये हो सकता है। तो दिखाते आप एक बार फिर से, आप गांव के नज़ारों का, गांव के दृश्य का मजा ले लीजिए। ये क्या वादियां हैं, क्या खूबसूरत नज़ारे हैं, मजा ही आ गया। यहीं पे बैठ जाने का मन लो लेइंग हिल पे बसा हुआ मेरा गांव है, देख पा रहे हैं। स्लो स्लोपिंग है गाँव की, पहाड़ी है उसकी स्लोपिंग हल्की सी, और बेहतरीन नजर आ रहा है। हरा भरा लहराते हुए खेत, छाए हुए बादल, प्राकृतिक सौंदर्य के और इस पॉइंट से नज़ारों की बात कुछ और ही है। फिर क्या कहना, ये जंगल, हालांकि ये थोड़ा सा तेज ढाल यहाँ पे है जंगल की, पहाड़ की, और सामने ये पहाड़ी, वो पहाड़ी बहुत दूर नीली नजर आती है, और वहाँ से बादलों की मात्रा भी कुछ ज़्यादा है। ये इस तरफ, ये इस पहाड़ी के जस्ट उस पार, उस स्लोपिंग पे रीठा जो गांव है वो बसा हुआ है। रहतौली नीचे हुई ना गाड़ के ऊपर। हाँ, रहतौली तो थोड़ा सा नीचे होगी। यहाँ से, यहाँ की बात करता था दोस्तों मैं, तो इस पहाड़ी के उस स्लोपिंग पे रीठा गांव बसा हुआ है, और उसके उस तरफ द्वारी, ठंग इत्यादि गांव हैं। तो ये सड़क जो रीठा को जोड़ती है बेरीनाग से, ये देख पा रहे हैं। और यहाँ पे कुछ झुग्गी झोपड़ियाँ भी बनी हुई हैं, शायद ये खड़िया लेबरों की होंगी। यहाँ खड़िया खान भी है नीचे, तो उसके जो कामगार हैं, मज़दूर हैं, वो यहाँ पे रहते होंगे। और इस जगह को रीठा खान बोला जाता है, रीठा खान। ये, और ये नीचे बिल्कुल लाल चट्टान, खैरा भ्यऊ इसको बोलते हैं। और ये है तितुरगाड़, कल कल बहता हुआ पानी, सफ़ेद पानी नज़र आ रहा है, बिल्कुल साफ स्वच्छ।
और सामने जो गांव नज़र आ रहा है वो है अनोली, ये देख पा रहे हैं। ऊपर बेरीनाग, ये बेरीनाग रही। अगर बात करें इस गांव की तो ये है मलान, सामने नज़र आ रहा है। और अगर थोड़ा सा इधर से दिखाएं तो इन दोनों पहाड़ियों के बीच में इधर चचरेत गांव आता है। ऊपर थोड़ा सा उसका एक हिस्सा दिख रहा है, थोड़ा सा। तो अब वापस जाने की तैयारी है। मेरे जो दगड़ू हैं उनको काका खाई जैसी मुतन लगी है। आने की भी जल्दी थी, जाने की भी जल्दी है। अच्छा तुझे चौगुन्ने भी तो जाना है ना अभी। इस सिमल का पेड़ भी यहाँ पे उग गया है। क्या के बटा आली के बटा जाली। फिर से गांव के दर्शन कर लीजिए, फिर से गांव, क्योंकि नज़ारे मनमोहक है ना, इसके बार बार दिखा। ये नीचे है भल्लू ताल। ये नीचे कुछ घर आपको दिख रहे हैं उस साइड में। ये है बमर त्वाऊ। ये पेड़ है नागफनी का। तो जा रहे हैं हम अभी वापस। ये जगह है रजिल कोट। ये नाप लैंड है लोगों की, गांव के जो लोग हैं उनकी नाप लैंड है। तो अनुमान लगा सकते कि पहले लोग यहाँ भी खेती करते थे गांव से इतनी दूर। और आज तो घर के पास के खेत भी बंजर हैं, तो ये तो बहुत दूर की बात हो गई। ये खेत बने हैं यहाँ पे प्रॉपर। मैंने देखा है अपने बचपन में कि यहाँ पे लोग, जिनके खेत थे, वो बैल ला के जुताई करते थे यहाँ की। भले उसके बाद रख रखाव नहीं होता था, खेती की देखभाल नहीं करते थे, मतलब वैसे ही एक वो था कि खेतों को आबाद रखना है। और ये है मंदिर यहाँ पे। ये मंदिर जजुआ का है, जजुआ का। जय हो जजुआ। हाँ, ये देख सकते हैं पत्थर के ऊपर पेड़, और ये पेड़ है च्यूर का। च्यूर। इन खेतों में हमने क्रिकेट खेला है बचपन में अपने। यहीं हम गाय बच्चों को चराने लाते थे ठंडियों के दिनों में ना, क्योंकि यहाँ सुबह धूप आ जाती थी, फिर बहुत लेट तक रहती थी। तो यहीं धूप भी सेकते थे, गाय बच्चियाँ भी चल लेती थी, क्रिकेट भी खेल लेते थे, और आनंद भी बहुत आता था। यहाँ इस जगह की बात ही निराली है। और यहाँ घर भी हैं भैया, ऐसा नहीं है। यहाँ पे लोग पहले रहते भी थे, उनके अपने खुद घर बने हुए हैं यहाँ पे। बाद में हालांकि यहाँ से चले गए, गांव की ओर शिफ्ट हो गए, क्योंकि ये थोड़ा सा जंगल के पास था। अगर कुछ और पड़ोस रहता, गांव रहता, या 8-10 परिवार रहते, तो यहाँ पे एक अच्छा सा गांव बस जाता। तो जो 2-3 परिवार थे वो भी मेन गांव की ओर शिफ्ट हो गए। और यहाँ पे है रजिलकोट का नौला। कुछ लोगों ने साफ भी यहाँ पे सफाई भी कर रखी है, अच्छी बात है। कभी जब यहाँ से आना जाना होता है, शायद ये खसेरियों ने साफ किया होगा, क्योंकि वही आते जाते हैं। पेड़ के पके आमों का क्यों क्वालिटी देखो। और ये हाँ, पेड़ के पके बिल्कुल ताजे पके हुए आम हैं इस पेड़ के। फ्रेश आम भी जिंदा है अभी यहाँ, लेकिन कुछ समय के बाद जब ये ठूंठ हो जाएंगे तो उसके बाद नए पेड़ की कोई संभावना नहीं है, क्योंकि बंजर खेतों में पेड़ भी नहीं हो पाते।
यहीं से यहाँ के जो परिवार थे वो पानी पीते थे इसी नौले से। ये खंडहर बन चुका मकान, ये पुरखी बड़बाजू का निवास स्थल था, वो रहते थे। बल मैंने तो नहीं देखे यहाँ रहते हुए, क्योंकि मैंने वहीं हमारे घर के पास रहते हुए उनको देखा। और ये है दूसरा घर, ये भी अब टूट चुका है। 2-3 साल पहले सही सलामत था, अगर रख रखाव इसका होता तो ये अब भी सुरक्षित होता, लेकिन रख रखाव के अभाव में ये भी टूट चुका है। और ये सारे खेत बंजर है, सारे के सारे खेत। तो दोस्तों शाम हो चली है, अब हम प्रस्थान कर चुके हैं घर की ओर। तो बाघ का भी खतरा बना हुआ है, तो चलते हैं अभी घर को। हाँ, लेपर्ड जोन एरिया में है, प्रोमिनेंट रहता है यहाँ पे बाघ, बहुत ज़्यादा आता है। तो आज की वीडियो को रखते ही इतना ही। कैसा लगा आपको आज का ये ब्लॉग, कमेंट करके ज़रूर बताना। लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो पसंद आई तो लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो मिलते हैं एक नई वीडियो में, नई बातों के साथ, नए विचारों के साथ। तब तक स्वस्थ, व्यस्त और मस्त रहिए। जय हिंद, जय देवभूमि, जय उत्तराखंड, जय लुलदेव, जय श्री राम। जय श्री राम।